हेलो गाइस, सेव मैथ में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लाभ तथा हानि से संबंधित कुछ सूत्र सीखेंगे। देखिए, लाभ की स्थिति के लिए हम अलग सूत्र लिख सकते हैं और हानि की स्थिति के लिए अलग, क्योंकि इसमें अगर हम एक ही जगह लिखेंगे तो कन्फ्यूजिंग हो जाएगी। तो देखिए, पहला सूत्र है हमारा लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। देखिए, इसमें जो चलेंगी दो तीन चीज़ें चलेंगी, उसके बारे में हम देखते चलें। अभी देखो, पहली चीज होगी क्रय मूल्य, और दूसरा यहाँ पे चलेगा हमारा विक्रय मूल्य। तीसरा रहेगा हमारा लाभ, और चौथा रहेगा हमारे यहाँ पे हानि। पहले ये चीज़ें हमारे लिए मालूम होनी चाहिए, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ एवं हानि, ये क्या क्या होता है। देखिए, अगर हम किसी वस्तु को जिस रेट पे हम खरीदते हैं वो उसका क्रय मूल्य कहलाता है। मान लीजिए हम दुकान पे गए और एक हमने पेन लिया जिसकी कीमत 3 रुपये है या 5 रुपये है, जिस रेट में हमने ख़रीदा वो उसका क्रय मूल्य कहलाएगा। अब दुकानदार ने हमें दिया तो उसके लिए वो क्या कहलाएगा, विक्रय मूल्य, क्योंकि उसने भी किसी से ख़रीदा है, ख़रीदने के बाद आपको बेचा तो वो उसका विक्रय मूल्य हो गया, लेकिन आपने उसको ख़रीद लिया तो आपके लिए वो क्या हो गया, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों क्लियर हुआ। अच्छा, अब इसमें क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में ही हमारे लिए लाभ या हानि कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए कोई भी वस्तु अगर हमने 100 रुपये की खरीद ली, और हमने इसको 120 रुपये में बेच दिया, तो यानी कि जो 100 रुपये हमारा क्रय मूल्य होगा और 120 रुपये हमारे लिए विक्रय मूल्य होगा। अब हम यहाँ पे खुद ही आइडिया लगा सकते हैं, अगर 100 रुपये की चीज़ 120 रुपये में हम बेचते हैं तो यहाँ पे हमें लाभ होगा, और जो लाभ होगा तो वो 20 रुपये होगा। तो वही हमारे सूत्र में दिया गया है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि विक्रय मूल्य को पहले लगाएंगे और क्रय मूल्य को बाद को, यानी कि 100 में से 120 थोड़ी ना घटाएंगे, 120 माइनस 100, तभी तो हमारा बचेगा 20। अब मान लीजिए हमने कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी और 80 में बेची, तो यहाँ पे हमें हानि होगी जो कि 20 रुपये। हमने क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ एवं हानि के बारे में समझ लिया। अब देखिए, सूत्र के हिसाब से चलेंगे। पहला सूत्र हमारा क्या है, लाभ, तो ये अभी हमने करा था, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होगा। अब दूसरा सूत्र है हमारा विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा। अब देखिए, विक्रय मूल्य कब पूछा जा सकता है, अगर हमारे क्वेश्चंस में लाभ भी दे रखा है और क्रय मूल्य भी दे रखा है, तो वहाँ पे अगर हमारे लिए विक्रय मूल्य निकालना है तब हम ये सूत्र लगाएंगे, विक्रय मूल्य बराबर होता है हमारा लाभ प्लस क्रय मूल्य। जैसे क्वेश्चंस में अगर हमें लाभ दे दिया जाए, मान लीजिए 15 रुपये लाभ दिया और क्रय मूल्य दे रखा हो 100 रुपये और विक्रय मूल्य पूछा हो तो इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 115 रुपये। इसी टाइप से अगर हमारा विक्रय मूल्य दे रखा हो और क्रय मूल्य पूछा हो तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस लाभ, यानी कि जिस रेट में बेचा है, मान लो हमने 120 में बेचा, जिसमें अगर हमने 10 रुपये का लाभ लिया तो हमारा क्रय मूल्य क्या होगा, 110 रुपये। आगे देखते हैं लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत कब निकालेंगे, यानी कि हमारा लाभ दे रखा हो, क्रय मूल्य भी दे रखा हो, लाभ प्रतिशत पूछा हो, तो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। और अगर लाभ प्रतिशत दिया हो और क्रय मूल्य भी दिया हो, तब लाभ पूछा गया हो, तब हम लिखेंगे क्रय मूल्य गुणा लाभ प्रतिशत बटे 100।
और अगर हमारा विक्रय मूल्य भी दिया है और लाभ प्रतिशत भी दिया है और क्रय मूल्य पूछा है, तो हम क्रय मूल्य बराबर हमारा हो जाएगा 100 गुणा विक्रय मूल्य बटे 100 प्लस लाभ परसेंट। अगर हमारा क्रय मूल्य दिया हो, लाभ प्रतिशत दिया हो और विक्रय मूल्य पूछा हो, तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा हमारा 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100 गुणा क्रय मूल्य। देखिए सेकंड टाइप से हमारा है हानि की स्थिति में। अब हानि की स्थिति में सब कुछ चेंज होता है और लाभ की स्थिति में सब कुछ चेंज होता है। तो देखिए हानि बराबर हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, जो अभी हमने समझा था। जैसे कोई वस्तु हमने 100 रुपये में ख़रीदी और मान लो 80 रुपये में बेच दी, तो वहाँ पे 20 रुपये की हमें क्या हुई, हानि। तो हानि की स्थिति में हम कैसे लिखते हैं, यानी कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। जिस रेट में हमने वस्तु को ख़रीदा पहले उसे लिखेंगे, माइनस जिस रेट में हमने वस्तु को बेचा उसे लिखेंगे, दोनों घटाएंगे, वही हमारा आंसर आ जाता है। इसी टाइप से दूसरा हमारा हो जाएगा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि, यानी कि जिस भी रेट में हमने वस्तु को ख़रीदा, जैसे कि मान लिया हमने 200 रुपये में वस्तु को ख़रीदा जिसमें 50 रुपये की अगर हमारी हानि हो गई, तो हमने किस रेट में बेचा, यानी कि 200 में तो ख़रीदा था, 50 रुपये कम होगा हमारे, तो 150 रुपये में बेचा होगा, तो वही हमारा विक्रय मूल्य होगा। तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा हमारा हानि प्लस विक्रय मूल्य। अब अगर हमारी हानि दे रखी हो तो हानि परसेंट निकालना होगा हमारे लिए, तो लिखेंगे हानि परसेंट बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। और अगर हानि परसेंट दे रखा है और हानि निकलवा रहा है, तो हम क्रय मूल्य गुणा हानि परसेंट अपॉन 100। अब देखिए यहाँ पे हानि परसेंट निकाला है हमने और यहाँ पे हानि निकाली है सिर्फ। और फिर देखिए क्रय मूल्य पूछा जाए, विक्रय मूल्य दे रखा हो और हानि भी दे रखी हो, तो अगर हमें क्रय मूल्य निकालना है तब हम क्रय मूल्य बराबर 100 गुणा विक्रय मूल्य बटे 100 माइनस हानि परसेंट करेंगे। लास्ट है हमारा विक्रय मूल्य। अगर हमें क्रय मूल्य दे रखा है, हानि परसेंट दे रखा है और हमसे विक्रय मूल्य निकलवाया जाए, तब हम लिखेंगे 100 माइनस हानि परसेंट बटे 100 गुणा क्रय मूल्य। तो इस तरह से हमने लाभ एवं हानि से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट सूत्र किए।